नमस्कार, जय बाबा विश्वनाथ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली के बारे में। बेसिक डिस्कशन आज करेंगे। पहला वीडियो है वृश्चिक लग्न पे, और साथ ही ये भी कहना चाहेंगे कि किसी का भी इंडिविजुअल प्रेडिक्शन नहीं है, क्योंकि लाखों करोड़ों प्रकार के योग होते हैं, संयोग होते हैं। एक कुंडली के आधार पर किसी का भी प्रेडिक्शन हो नहीं सकता। लेकिन हम यहाँ पे बेसिक चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक लग्न के बारे में। लग्नेश मंगल, एक राशि होती है लग्न में और एक होती छठे घर में। मेष लग्न के भी स्वामी मंगल होते हैं और वृश्चिक लग्न के भी स्वामी मंगल होते हैं। दोनों ही कुंडलियों में एक खास बात होती है कि शुक्र जो है ये किसी भी स्थान में अच्छे नहीं होते, ना मेष लग्न में और ना ही वृश्चिक लग्न में। कंपैरेटिव आपको आगे बताऊंगा। वृश्चिक लग्न की अगर हम बात करें तो कौन कौन से जो ग्रह हैं वो अच्छे हैं, वो एक तो चंद्रमा बहुत अच्छा है क्योंकि भाग्येश होता है। दूसरा बृहस्पति पंचमेश है। बाकी कोई भी ग्रह इस लग्न के लिए बहुत अच्छा होता नहीं है। वृश्चिक लग्न की अगर मैं आपको बात करूं तो क्योंकि वृश्चिक लग्न के जो स्वामी हैं वो मंगल है, मंगल सेनापति है, ऊर्जा का प्रतीक है। अगर लग्नेश बहुत अच्छा है, लग्नेश ताकतवर है, ये हाउस मजबूत है, तो व्यक्ति कहीं भी जाके संघर्ष कर लेगा, किसी से भी जाके लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, मर जाएगा, बट डरेगा नहीं। ये खासियत है। लेकिन अगर लग्नेश कहीं से भी कमज़ोर है, साथ में अगर गलती से कहीं चंद्रमा कमज़ोर हो गया, क्योंकि ये मात्र एक ऐसी इकलौती लग्न है जिसमें भाग्येश अगर लग्न में चला जाए तो भाग्येश कमज़ोर हो जाता है। ये इस लग्न के अलावा और कहीं नहीं हो सकता है। ये योग किसी और कुंडली में, किसी और लग्न की कुंडली में नहीं है। ये मात्र एक ऐसी कुंडली है वृश्चिक लग्न की जिसमें ऐसा होता है कि भाग्य स्थान का स्वामी अगर लग्न में चला जाए तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। एक बात। दूसरी बात करते हैं, आपको एक इसके बारे में एक सूक्ष्म बात बताते हैं। वृश्चिक जो लग्न है ना, आपने देखा होगा वृश्चिक का जो स्टैचू होता है ना, सबके जो किसी का कोई ना कोई सिंबल है, इसका जो सिंबल है ना वो बिच्छू है। बिच्छू के अंदर कितना जहर होता है ये आपको पता है। और मादा बिच्छू जो होती है उसकी मृत्यु कैसी होती है शायद आप लोग नहीं जानते हो। मैं आपको बता दूं कि मादा बिच्छू जो होती है ना, वो जब अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसके बच्चे उसकी पीठ को वहाँ से खाना चालू करते हैं और उसी को खा खा के बड़े होते हैं, और वो उस मादा बिच्छू को पूरा खा जाते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही कष्टदायी होता है, बहुत ही कष्टदायी होता है। इससे ज़्यादा कष्टदायी कुछ होता नहीं है। तो वृश्चिक लग्न वाले को कई बार अगर उनका लग्नेश कमज़ोर हो जाए या ये राशि कमज़ोर हो जाए तो ऐसे लोगों को बड़ी घुटन वाली ज़िंदगी होती है। ये बड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। ये अंदर ही अंदर बहुत घुटते रहते हैं, अपने मन की बातें जल्दी दूसरे से कह नहीं पाते हैं। और ये चीज़ फीमेल्स के साथ बहुत ज़्यादा होती है। जिन भी फीमेल्स की ये लग्न होगी वो फीमेल्स अंदर ही अंदर बहुत घुटती रहती हैं। ये सब मेल्स के साथ भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन शर्त क्या है कि लग्न का स्वामी या ये राशि या फर्स्ट हाउस कमज़ोर होना चाहिए, तब ये ऐसा होगा। दूसरा मैंने आपको बताया ही है कि मात्र ये एक ऐसी कुंडली है जिसमें भाग्येश अगर लग्न में जाके बैठ जाए तो ये किसी और कुंडली में नहीं होता है। ये मात्र इस कुंडली में ऐसा योग है क्योंकि चंद्रमा यहाँ नीच का होता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए ऐसे लोगों को निरंतर लग्नेश को अगर मजबूत करना है तो हनुमान जी की उपासना बराबर करते रहना चाहिए और अपने घर के छत पे ध्वजा यानी कि हनुमान जी का झंडा लगा के रखना चाहिए। जय श्री राम।